नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। इस समय हम हैं नगर पालिका द्वारा बनाया हुआ ये गांधी पार्क जो है इसमें हैं, और यहाँ जो है सरकारी कर्मचारी और कुछ उनके समर्थक यहाँ गांधी पार्क में पहुँच चुके हैं। और आज जो है NM OPS की तहसील शाखा की ओर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विधायक बलवान पूनिया जी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। तो जिला संयोजक हरिकृष्ण जी घासोलिया तथा उपस्थित अन्य लोग जो है अभी यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं और शीघ्र ही विधायक बलवान पूनिया को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। और कर्मचारी लोग आ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे और जो ज्ञापन वगैरह देंगे वो भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो इस समय यहाँ नेशनल ओल्ड पेंशन के लोग जो हैं पहुँच चुके हैं, और ये आज जो है अभी विधायक बलवान जी पूनिया को ज्ञापन भी देंगे अपनी समस्याओं को लेकर के लिए, पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए। और यहाँ लगभग सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित हैं और यहाँ हम इनसे मिलेंगे। इस समय हमारे साथ हैं हरिकृष्ण जी घासोलिया, जो इस संस्था के जिला संयोजक भी हैं। तो हरिकृष्ण जी, पहले तो आप ही बताइए कि ये जो आपकी मांग है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद जन साहब, स्वतंत्र पत्रकार। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमारी बात को मीडिया तक पहुंचाने के लिए। आज हम NMOPS का प्रदेश स्तरीय आह्वान पर हम बादरा के विधायक माननीय बलवान पूनिया को पुरानी पेंशन बहाली का ज्ञापन सौंप करके ये मांग करेंगे कि विधानसभा सत्र 9 तारीख से शुरू हो रहा है, उस विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पुरजोर तरीके से वो उठाएं। मैं आपको बता दूं कि 22 दिसंबर 2003 को केंद्र सरकार की तत्कालीन सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया था, और जनवरी 2004 से पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान में और विभिन्न राज्यों में विभिन्न तारीखों के हिसाब से पुरानी पेंशन को ख़त्म करके NPS को लागू कर दिया, जो ये कर्मचारी के बिल्कुल भी हित में नहीं है। क्योंकि कर्मचारी है वो 60 साल तक सिविल सैनिक के रूप में सभी सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाता है, और एक सिविल सैनिक के रूप में काम करने के बाद में जब उसका शरीर काम करने लायक नहीं रहता है तो उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। उसके बाद में उसके बाकी ज़िंदगी की सामाजिक सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आजकल जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, मैं कुछ उदाहरणों के साथ मैं आपको बताऊंगा। डोबी गांव से माथुराम जी अभी रिटायरमेंट हुए हैं, 650 रुपये पेंशन बंधी है। सुधा मैसरी जो कलाना की रिटायरमेंट हुई है, उनकी 1235 रुपये पेंशन बंधी है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी नाम मात्र की पेंशन बंदी है, जिससे कि बुढ़ापा है वो गुजर बसर नहीं हो सकता। और एक मैं दूसरी बात बता दूं कि राज्य सरकार ने जो जनवरी 2004 के बाद नियुक्त जितने भी कार्मिक हैं उनके माता पिताओं को भी वृद्धावस्था पेंशन से वंचित कर दिया है। जबकि वृद्धावस्था पेंशन है वो एक नागरिक की सामाजिक सुरक्षा है, उसमें लेडीज के लिए 55 साल और पुरुष के लिए 58 वर्ष उसकी योग्यता है। उस योग्यता पूर्ण करने के बावजूद भी सरकार ने उनको वंचित किया है। ये भारतीय संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए हम विधायक जी से मांग करेंगे कि वो पुरजोर तरीके से ये दोनों मांगे हैं, जो पुरानी पेंशन की और वृद्धावस्था पेंशन की, वो विधानसभा के प्रश्नकाल सत्र में उठा करके मांग वो मनवाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमारा ज्ञापन देने का प्रोग्राम है। अभी हम सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ से जुलूस के रूप में विधायक महोदय के कार्यालय में जाकर के घेराव करके हम ज्ञापन देंगे। नहीं, आपके इस कार्यक्रम में मूवमेंट में और कौन कौन से संघ के लोग आपके साथ शामिल हैं? हमारे साथ राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील हमारे साथ है, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत हमारे साथ है, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन हमारे साथ है, और वाटर वर्क्स से PhD का जो है वो संगठन हमारे साथ है, और लेक्चरर जो उनका संगठन रेसला है वो हमारे साथ है।
लगभग सभी विभागों के सभी कर्मचारी और अधिकारी हमारे साथ हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कर्मचारी छोटे से लेकर के आरएएस तक सभी को पेंशन से वंचित कर दिया गया है। इसलिए सभी एक प्लेटफॉर्म पर होकर के एनएमओपीएस के बैनर के तले हम ज्ञापन देंगे विधायक महोदय को। शिक्षक संघ राष्ट्रीय और टोटल जो जितने भी हैं लैब टेक्नीशियन वाले सारे संगठन हमारे साथ हैं। तो ठीक है, अभी आप विधायक जी को ज्ञापन देंगे। हाँ जी। और हम आपकी बात को आगे उठाने का हम भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नारा लगा? हाँ बोलो अंकल जी। हाँ राजस्थान नर्स एसोसिएशन तहसील शाखा भादरा की ओर से नरेश बेनीवाल हूँ और हमारे साथ राजस्थान नर्स एसोसिएशन, एनएम एसोसिएशन और लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन भी हमारे साथ हैं। अभी हम आए और मूवमेंट में शामिल हुए और तन मन धन से साथ हैं और हमारी मांग पुरानी पेंशन बहाली की जोर शोर से उठाएंगे। अभी हम भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी पेंशन बहाल करो। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। ओपीएस कम बैक, कम बैक, कम बैक। जो पेंशन की बात करेगा वो जो पेंशन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अध्यक्ष भादरा के। हाँ, अब जोर से बोलो। और आज हमें पुरानी पेंशन के लिए जो हमारे जो लोकप्रिय विधायक, स्थानीय विधायक, उसको ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। और ये मोमेंट पूरे राजस्थान में चल रहा है और आने वाले जो चुनाव है उसके लिए एक मुख्य मुद्दा रहेगा कि सभी जो कर्मचारी हैं 2004 के बाद उनको सबको शिक्षक संघ कौन सा सर आप? राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उप शाखा भादरा की तरफ से। और हम पूरे आशा करते साथियों हैं से शामिल हो हैं पूरे साथियों हाँ, से साझा संघर्ष है और ज्ञापन देने के लिए आज हम विधायक जी के पास जा रहे हैं। ठीक ठीक। और विधायक जी से मांग करेंगे कि ये मुद्दा है विधानसभा में पूरे जोर शोर से उठाए ताकि लोगों को पुरानी पेंशन का फ़ायदा मिले। तो ये विधायक जी जो विधानसभा में 9 तारीख को सेशन चलेगा उसमें मांग उठाने के लिए उन्होंने ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि भी हमारी भी बात उठाओ।
नमस्कार। इल्पा जाओ दे इन आ जाओ इन कोई बात हाँ इन आ जाओ महिला आइयो आगे महिला ऊपर आ जाओ सिद्धू रखो पुष्पा जी इन आ जाओ आगे कोई नहीं मैं जगह बना ली मौजन साहब ने जगह दी। अमेरिकन जगह थोड़ा ज्ञापन के बारे में बता दें। जी सर। निवेदन है साहब, 22 दिसंबर 2003 को तत्कालीन केंद्र सरकार वाजपेयी की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके एक अध्यादेश लेकर के आए थे। पूरे देश के अंदर उस दिन पेंशन को खत्म कर दिया था और वो अध्यादेश 2013 तक चला। कांग्रेस सरकार ने उसको ऑर्डिनेंस को एक कानून में बदल करके पूरे देश में लागू कर दिया। विभिन्न स्टेटों में लागू करने की भिन्न भिन्न तारीखें हैं। 2017 के अंदर अंतिम जहां पे बीजेपी सरकार आई थी त्रिपुरा में, माणिक सरकार को हटा करके उन्होंने वहां पे पेंशन खत्म कर दी। फिलहाल पूरे देश के अंदर एक पश्चिम बंगाल राज्य है जहां पर पुरानी पेंशन राज्य कर्मचारियों को मिल रही है। राजस्थान में 1 जनवरी 2004 से इसको खत्म कर दिया। माननीय विधायक जी, हम आपसे पुरजोर ये मांग करते हैं कि 60 साल तक एक कर्मचारी है वो सरकार की समस्त योजनाओं को अमली जामा पहनाता है और 60 साल के बाद में उसका शरीर काम करने लायक नहीं रहता है तो सरकार उसको रिटायरमेंट करके घर के भेज देती है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उसके दवाई पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली बिल भरने की व्यवस्था नहीं है। अभी माथुराम जी डोबी से रिटायरमेंट हुए, 650 रुपए पेंशन बंदी है। सुधा महेश्वरी कलाना की रिटायरमेंट हुई, 1250 रुपए पेंशन बंदी है। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं विधायक महोदय। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि प्रश्न काल के दौरान आप इस चीज को उठाइए, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाइए। एक दूसरा मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहूंगा कि सर, ये जो पुरानी पेंशन है ये तो कर्मचारी की इन्होंने बंद कर दी, लेकिन राज्य सरकार ने हमारे माता पिताओं की वृद्धावस्था पेंशन है वो भी बंद कर दी। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि 2004 के बाद जितने भी नियुक्त कर्मचारी हैं उनके माता पिताओं को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती। उसकी सिर्फ योग्यता है लेडीज की 55 साल और पुरुष की 58 साल। वो योग्यता पूरी करने के बावजूद उन्होंने समानता का जो अधिकार हमारे संविधान ने दिया है उस समानता के अधिकार का हनन किया है। इसलिए मेरी ये मांग है सर आपके माध्यम से कि आप विधानसभा में इस चीज को भी उठाएं कि इनके वृद्धावस्था के अंदर इनके माता पिता को भी वृद्धावस्था पेंशन मिले और इन कर्मचारियों को 60 साल के बाद में पूर्व प्रभाषित ओपीएस है वो मिले सर। मार रहे कई कर्मचारी रहे को नहीं तो भी आपने तो भादरा विधायक महोदय ने जितने मुख्य तरीके से हमारी आवाज उठाई है ना, ये अपने आप में मिसाल है। तो हम बहुत बढ़िया उठाई, बहुत जोरदार तरीके से उठाई है और हम ये मानते हैं कि पहले जो उठाई उससे भी ज्यादा राजस्थान के लोग, पूरे राजस्थान के लोगों से हमारी बात होती है, स्टेट के लेवल पर है तो कहते हैं कि पूरी विधानसभा के अंदर एकमात्र एमएलए भादरा का बलवान पूनिया है जो ये मांग प्रभावी तरीके से उठा भी सकते हैं और मनवा भी सकते हैं। उठाना तो है मेरा काम और बनवाना है हम सब का काम। हाँ, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने बहुत सी मनवाई है। सुनो दोस्तों, मैंने इस बात को बहुत ही मुखर तरीके से उठाया है। जिस तरीके से कासोलिया जी बोल रहे थे यूं लग रहा था मैं स्पीकर हूँ और ये एमएलए वहाँ परिस्थिति बदल जाए, स्पीकर कोई और होगा, एमएलए मैं होऊंगा, मैं बोल दूंगा। पर मसला यही खत्म नहीं हो जाता, ये बुनियादी लड़ाई है। जिस तरीके से मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज की लड़ाई लड़ी है, आप बुरा मत मानना, किसी आदमी को मैं ज्यादा नंबर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर मैं थोड़ा जजमेंट कर रहा हूँ। जी गुरु जी हटली ले गए लड़ना की रहनी में सारा हटली लड़ो। हाँ, सही बात है जी, वास्तव में सही है। नहीं, हटली जो लड़ रहे हैं सबको लड़ना, एक तो सांगठनिक तौर पर असम के तौर पर नहीं लड़ना। दूसरी बात, इससे तात्पर्य समझते हैं आप? इससे तात्पर्य ये है कि जिन हुकूमतों ने इसका ऑर्डिनेंस लेकर के जिन्होंने लागू करना, उन हुकूमतों से टकराना है, उनकी नीतियां बदलवानी है। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मैंने प्रश्न लगाया विधानसभा में, उत्तर आया जी नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। इसके अलावा क्या आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का मन रखते हैं? बोले जी नहीं। दो शब्द, दो टूक बोलते हैं ना जिसको। सवाल ये कि इनको लागू करवाना, बोले साहब भारत सरकार लागू नहीं कर रही।
भारत सरकार से लागू करवाने के लिए और नीति चेंज करवाने के लिए पूरे देश के कर्मचारी, जिस तरीके से किसानों ने एकजुट होकर के ये बताया कि नीतियां चेंज करी जा सकती है, सही है जी। कर्मचारियों को भी मजबूती से लड़ना है। अब कोई ये कह दे कि साहब होगा नहीं, तो भाई आज कंगन को क्या आरसी कल किसानों ने करके दिखाया, कल किसानों ने करके दिखाया है। ऐसे ही मजबूती से आपको लड़ना है। हम भी मजबूती से राजस्थान की विधानसभा में जिस सदन में बैठ रहे हैं, वहाँ बिल्कुल इस विधानसभा के बजट सत्र में आपकी जोरदार हाजिरी, मैंने तो टोपी समेत लगाई थी, लगाई थी जी, शुरुआत में। भी हो गई। देखिए मैंने टोपी लगा के मैं बोल लिया और मैं गया सीधा आपके जलसे से और जाकर के था प्रोग्राम, शून्यकाल नहीं था, शून्यकाल से आगे डिबेट चल रही थी। रोजाना मांग पर चर्चा होती है, बजट में मांग पर चर्चा चल रही थी। मैं सीधा अंदर घुसा, मैं क्या मैं बोलूंगा, बोले ऐसे कैसे बोलोगे, मैं क्या मैं तो एकदम भर गया है। तो बोले बोल ले भाई, मेरे डिप्टी स्पीकर ने मेरे को बोल ले, मैंने इस पर बोला। फिर ये टोपी मैंने उठाई और मैं देख आया मुकेश भाकर ने टोपी लगा ली है, लाल लाल सुंदर लगती है। जो मुकेश भाकर बोलने लगे तो कैमरा उस पर गया नहीं। उन्होंने सोचा भी बलवान पता नहीं किस बात की टोपी उठाया, टोपी उनको दिखी नहीं तो वो बोला, हालांकि उसने टोपी उतार दी, पर मुकेश भी इस पर बोला, क्योंकि मैं उसके पास बैठ के क्या मैं नौजवान एमएलए यार बोल रहे। इस तरीके से मैं कोशिश ये करूंगा और विधायकों को भी इस बात के लिए प्रेरित करूं कि वो आपके और हमारे इस मुद्दे पर बात रखें। इसलिए में दोस्तों ये नीतिगत सवाल है, इसमें अगर कर्मचारी की पेंशन बंद होने का मसला सिर्फ कर्मचारी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके बच्चों से, उसके परिवार से, नीति से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें हम सब लोग मजबूती से एकजुट होकर के लड़ेंगे। बहुत बहुत और कोई बात पूछो जन साहब। ये थे भादरा के विधायक बलवान जी पूनिया, और उन्होंने सारे कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि मैं आपकी बात जो है विधानसभा में बहुत ज़ोरदार तरीके से उठाऊंगा और प्रयास करूंगा कि अन्य विधायकों को भी प्रेरित करूं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, राष्ट्रवादी संदेश के लिए और समाचार लेके आपके समक्ष आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।